श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है और 2024 के बजट में क्या अचीवमेंट्स बताए हैं। बेरोजगारी दर कितनी नीचे गई है या ऊपर गई है, बजट कितने प्रकार के हैं और कौन सा बजट हमारे देश भारत में लागू होता है। नारी, किसान, गरीब और युवा के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस एंड इनकम के बारे में बात करेंगे और गवर्नमेंट आने वाले समय में क्या गोल है गवर्नमेंट के, किस चीज पर वो फोकस करे, इस बारे में भी बात करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि वीडियो पूरी एंड तक देखिए और वीडियो में क्या कमी है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। ये आपका पैसा है जो कि टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाता है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट हमारे पैसों का यूज किस तरह से कर रही है। इसके लिए हर साल 1 फरवरी का दिन हर भारतीय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि इस दिन भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है। पर ये बजट होता क्या है? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बजट। बजट क्या होता है? इससे हमको 5 चीजों का पता चलता है। पहला, गवर्नमेंट के पास अभी कितना पैसा है। सेकंड, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है। थर्ड, गवर्नमेंट देश का पैसा यानी कि टैक्स जो हम दे रहे हैं अपने देश पर कैसे खर्च करती है। फोर्थ, गवर्नमेंट अपने अचीवमेंट्स यानी कि उपलब्धि के बारे में चर्चा करती है। फिफ्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट का क्या विजन है। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए आगे क्या प्लान्स हैं। बजट में ही ये डिसाइड हो जाता है कि किस मिनिस्टर को कितना पैसा मिलेगा और वो उन पैसों को किस तरह से यूज करेंगे। बजट में गवर्नमेंट अपने अचीवमेंट को रिकैप करती है। अब तक हमने क्या किया, कौन कौन सी योजनाएं सक्सेसफुल रही है, गवर्नमेंट के पास कितने असिस्ट हैं, कितना गवर्नमेंट के पास लोन है। गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाती है कहां से और कितना पैसा वो अर्न करेंगे और वो पैसे कहां कहां खर्च करेंगे। इन शॉर्ट इसी को बजट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर साल गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंसेस की लिस्ट प्रेजेंट करना उनका कर्तव्य है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। बजट की जगह एक टर्म यूज की गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेट। इट्स मीन्स इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर को रिटर्न बजट पेश करना आवश्यक है। नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बजट। सरप्लस बजट, जहां इनकम ज्यादा होती है और खर्चा कम। सेकंड, बैलेंस बजट, जहां इनकम एंड एक्सपेंसेस खर्चा इक्वल रहता है। थर्ड, डेफिसिट बजट, जहां आपके खर्च इनकम से कहीं ज्यादा होते हैं और भारत में डेफिसिट बजट प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2003 में इनकम तो थी हमारी 19 लाख करोड़ एंड एक्सपेंसेस थे 44 लाख करोड़। अब सरकार के पास 19 लाख करोड़ रुपीस थे, तो बचे हुए पैसे कहां से आए? वो आए गवर्नमेंट को लोन के थ्रू। गवर्नमेंट ने लोन लिया है और फिर खर्च किए हैं। अब कुछ बात करते हैं गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स पर। पहला, गरीबों की संख्या में कमी देखने को मिली है, जो कि पहले 24% थी इन 2015, जो अब घटकर 11% रह गई है इन 2023। 25 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन की सहायता दी गई है। सेकंड, युवाओं के लिए 1.4 करोड़ यूथ का कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन स्वीकार किए गए हैं। पीएम श्री आफ्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2023 में 4000 करोड़ थे और अब 2024 में 6050 करोड़ कर दिया गया है। आईआईटी कॉलेज 2014 में 16 थे, 2023 में 23 कॉलेजेस हो गए। एम्स 2014 में 7 थे, 2023 में 22 हो गए। यूनिवर्सिटीज 2014 में 723 थी, 2023 में 1113 हो गए। किसान के लिए, जो कि अन्नदाता है, उनके कल्याण के लिए पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिली है। पीएम सफलता बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा मिला है। व्हीट एंड राइस की खरीद में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चावल, जो कि 2022 में 28 थे, 2023 में 38 हो गए हैं। नारी शक्ति के लिए लास्ट 10 ईयर में महिलाओं का हायर एजुकेशन 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। स्टीम सेक्टर में 43% वुमेन है। श्रम में वुमेन की भागीदारी बढ़ी। 2017 से 18 तक 23.3% थी, 2023 में बढ़कर ये 37% हो चुकी है। 83 लाख स्वयं सहायता समूह की सहायता से 1 करोड़
करोड़ वुमेन लखपति दीदी बनी। इंडियन इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति क्या है? CDA करंट अकाउंट डेफिसिट 2022 से 2023 तक ये 1.7 थी और जो कि घट कर अब 2024 में 0.7 रह गई है। सेकंड, बेरोजगारी दर बहुत कम हो चुकी है। 2018 में ये अपने पीक पर थी 6.1 और अब 2003 में ये 3.2 पर आ गई है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। थर्ड, बैंक के GNP में लगातार कमी आई है। 2018 में 11.2 थी एंड 2023 में 3.2 रह गई है। फोर्थ, डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुआ है। 2008 में 2000 करोड़ थी और 2024 में ये 14,000 करोड़ तक जा चुकी है। GST कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। 2023 में 1.5 था, 2024 में 1.7 है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की इनकम कहां से कितनी आई है और 2003 में 28% लोन से प्राप्त किया गया है, 18% GST, 15% इनकम, 7% यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, 15% कॉर्पोरेशन टैक्स से। नाउ टॉक अबाउट एक्सपेंसेस, जो कि 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें डेली एक्सपेंसेस आते हैं लाइक सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी एक्सेट्रा। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर असिस्ट कलेक्शन लाइक रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि पॉजिटिव इफेक्ट माना जाता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 20% इंटरेस्ट में जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17%, पेंशन में 4%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स में 18%, डिफेंस में 8%, सब्सिडीज में 7%। आपके सामने चार्ट है, आप सब देख सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट 2024 बजट। ये बजट इंटरिम बजट है, क्योंकि जिस साल लोकसभा इलेक्शन होते हैं उस साल फरवरी टू जून इंटरिम बजट आता है। देन जून में जो सरकार सत्ता में आती है वो सरकार बजट को प्रेजेंट करती है दोबारा से। अब बात करते हैं 2024 में सरकार आपके टैक्स के पैसों का कहां खर्च करने वाली है, सरकार का विजन एंड नेक्स्ट प्लान क्या है। टॉप 5 एक्सपेंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि गरीबों को राशन प्रोवाइड कराने के लिए 2,13,020 करोड़ खर्च करने वाली है। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ट्रेन एंड मेट्रो को अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसमें 2,55,393 करोड़ खर्च करने वाली है। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा एंड ई बसेस, ई व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 2,78,000 करोड़ खर्च करने वाली है। फोर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए 6,27,054 करोड़ खर्च करने वाली है। फिफ्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 18,50,228 करोड़ खर्च करने वाली है। इसमें 11,90,440 करोड़ रुपीस का तो ब्याज ही पेमेंट किया जाएगा। हर साल लोन का इंटरेस्ट हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इस साल गवर्नमेंट का विजन क्या है, वो किस चीज पर टारगेट करे, किस पर फोकस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, गवर्नमेंट 2024 एंड 25 के लिए क्या गोल बनाकर चल रही है। पहला, रूफटॉप सोलर। इसमें 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगेंगे। इससे इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिलेगा और एक्सपेंसेस भी कम होंगे। 7th, मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग प्लान की बात हो रही है, जहां मिडिल क्लास लोग खुद का घर बना सकेंगे। थर्ड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके मेडिकल कॉलेजेस बन सकते हैं। फोर्थ, आंगनवाड़ी वर्कर रूरल हेल्थ के लिए एक बैकबोन का काम करती है। आयुष्मान भारत स्कीम अब इन वर्कर्स पर भी लागू होगी। फिफ्थ, हार्वेस्टिंग के बाद फूड लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे फार्मर्स एंड कंज्यूमर दोनों को नुकसान होता है, जिसको कम करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर सरकार पॉलिसी लाएगी। सिक्स्थ, सी फूड एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, जिससे 55 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सेकंड, प्राइवेट रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का रिसर्च कॉर्पस ला रही है। 8, टूरिज्म को इंक्रीज करना इन इंडिया। 9th, कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070। ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरमेंट में खुद से रिलीज नहीं करेंगे, जो नेचुरल होगी वो बात अलग है, बट लेकिन CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस को हम खुद से अपने जानबूझकर रिलीज नहीं करेंगे। थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।